हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर 3 कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारा अधूरा रह गया था। आधा कंप्लीट किए थे और आधा बाकी था। तो आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे तीसरा चैप्टर। तो हमारे पूरे वीडियो को ज़रूर देखना और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करना। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जनजातियों का विकास, यानी प्राचीन काल में, पुराने समय में जनजातियों का विकास कैसे हुआ, वो हम लोग आज जानेंगे। तो लोग कृषक यानी फार्मर और चरवाहा यानी हेडर बनने लगे। यानी हम लोग अगले वीडियो में जो कल पढ़े थे, लोग जो है, पुराने समय के लोग जो है खेती और जो है पशुपालन करना स्टार्ट किया था। जब 12,000 साल पहले जलवायु परिवर्तन होना स्टार्ट हुआ, तो लोगों ने जो है क्या कहते हैं, जानवर पालना स्टार्ट किया और जो है खेती करना भी शुरू किया, और साथ ही एक जगह बसने की भी प्रक्रिया शुरू हो गई। तो उसी बसने की प्रक्रिया में जो है जनजातियों का जो है विकास होना प्रारंभ हुआ। समूहों में रहना शुरू किया, यानी जब लोग 10 लोग एक साथ मिलकर रहने लगे, एक जगह अस्थायी रूप से रहने लगे, तो वहाँ पे जो है समूह के साथ रहना शुरू करता है। छोटे छोटे समूह बड़े जनजाति बने, यानी कहने का अर्थ है छोटे छोटे जो समूह थे वो जाके जो है बड़े जनजाति का क्या किए, गठन किए। जनजाति की विशेषता, अब इनका क्या खास बात था, जनजातियों की जो है क्या खास बात थी। एक जैसी संस्कृति और रहन सहन, ये जो है जनजातियों का क्या था, उन लोगों का एक ही प्रकार का जो है एक ही तरह का संस्कृति था और रहन सहन, यानी उनका खान पान, रहन सहन, पहनावा और हवा, बोलचाल, भाषा, सब कुछ क्या था, उनका एक ही था। आपसी सहयोग, यानी एक दूसरे का आपस में एक दूसरे की मदद करना, उन लोगों का क्या था, एक विशेषता थी। और एकता, यानी क्या थी, यूनिटी थी। उन लोगों के बीच में जो है एकता की भावना थी। समाज का प्रारंभिक रूप और समाज का जो है शुरुआती रूप था उन लोगों के बीच। तो हम लोग समझ गए कि जनजातियों का विकास किस तरह हुआ। तो जनजातियों का विकास हुआ जब खेती और पशुपालन का शुरुआत हुआ, तो उसी समय जो है लोगों ने क्या कहते हैं, बसने की प्रक्रिया शुरू की, और बसने के दौरान जो है लोगों ने छोटे छोटे समूह में रहना प्रारंभ किया, और छोटे छोटे समूह जो है आगे चलकर जो है बड़े जनजातियों का निर्माण किया। और जो है उन जनजातियों की जो विशेषता थी, उनकी जो खास बातें थी, वो क्या थी, उनकी जो है सभी की जो है संस्कृति एक जैसी थी, और रहन सहन भी एक जैसी थी, और जो है उनका आपस में एक दूसरे की जो मदद की भावना थी वो भी थी, और एकता की भी भावना थी। और जो है यही तो समाज के निर्माण में सबसे उपयोगी चीज होती है। अब हमारा पॉइंट है सामूहिक स्वामित्व, यानी कलेक्टिव ऑनरशिप। यानी सामूहिक मतलब होता है समूह, और स्वामित्व होता है मतलब समूह का जो है एक खास, एक जो है, जैसे मान लो हमारे घर में जो है, हम लोग अगर एक परिवार में अगर 10 लोग हैं, तो उस घर का एक मुखिया होता है। और मुखिया किसको बोलते हैं, जो फैमिली का मेंबर होता है, मुखिया होता है, वो होता है घर का पिता, यानी फादर। तो सामूहिक जो है स्वामित्व का मतलब होता है समूह का जो है नेता। जमीन और संसाधन सभी के होते थे, यानी कहते हैं सामूहिक स्वामित्व जो था उसमें जो है जमीन और संसाधन जो है सभी के होते थे। यानी जो समूह में जितने भी लोग थे उन सबका जो है जमीन और संसाधन दोनों हुआ करते थे। किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं, सब मिलकर उपयोग करते थे। मान लो अगर किसी का एक कुआं है, तो कुआं जो है सभी मिलकर उपयोग करते थे, ना कि एक आदमी, बल्कि सभी मिलकर उसका उपयोग करते थे। ऐसा जो है सामूहिक स्वामित्व का मतलब होता है एक चीज पर पूरे समूह का अधिकार, यानी उसे उपयोग में लाया जा सकता है, किसी का कोई ज्यादा वर्चस्व नहीं। अगला पॉइंट है नेतृत्व का विकास। अब हम लोग पढ़े नेतृत्व जो है, यानी नेतृत्व का मतलब होता है, मान लो नेता, यानी लीडरशिप। क्या होता है, लीडरशिप। ठीक है। तो समय के साथ नेता चुने जाने लगे, यानी जो है लोगों ने जनजातियों का विकास किया, सामूहिक रूप से रहने लगे, मिलजुल कर रहने लगे। तो उन्होंने जो है आगे चलकर जो है अपना एक नेता चुना, अपना एक नेता चुनने लगा जो उनकी भलाई के बारे में सोचे, उन सब के बारे में अच्छा सोचे। नेता के जो काम था वो क्या काम था, वो जानेंगे हम लोग। समूह का मार्गदर्शन, यानी जो है पूरे समूह का क्या था, वो मार्गदर्शन, यानी जो पूरा समूह में जितने भी लोग थे
जो है उन सब का मार्गदर्शन, उनको राह दिखाने वाला, उन्हें सही बात बताने वाला, अच्छे बुरे का पहचान दिलाने वाला एक नेता हुआ करता था उस समूह में। समस्याओं का समाधान, और समस्याओं का अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, कोई समस्या होती थी, तो उसका समाधान जो है उस समूह का जो है नेता जो होता था वही करता था। सुरक्षा की व्यवस्था, और पूरे समूह की जो सुरक्षा है वो किस प्रकार की होगी, किस तरह की होगी, कौन करेगा किस टाइम में, तो इसकी भी व्यवस्था कौन क्या करता था, उस समूह के नेता। प्रमुख पद और भूमिकाएं, तो उन उस नेता को जो है, उस पद को जो है, कोई तो नाम होगा, तो क्या बोलेंगे, मुखिया, बुजुर्ग और पुरोहित, ये 3 नाम जो है फेमस थे। मुखिया, बुजुर्ग और पुरोहित, ये तीनों नामों में से जो है क्या कहते हैं, समूह का जो नेता होता था, जो नेतृत्व करता था, जो मार्गदर्शन करता था, जो व्यवस्था की सुरक्षा करता था, समस्याओं का समाधान करता था, जो है उसको उसको तो या मुखिया बोला जाता था, या बुजुर्ग बोला जाता था, या पुरोहित के नाम से उसे जाना जाता था। अगला पॉइंट है राजनीति और समाज का विकास। यानी राजनीति और समाज का विकास किस प्रकार हुआ उस जमाने में, जब कोई व्यवस्था उतना कोई खास डेवलप नहीं था। तो धीरे धीरे संगठित समाज बना, यानी धीरे धीरे लोगों का जो है, लोगों के बीच में संगठित जो है समाज का विकास होने लगा, नियम बनने लगा और व्यवस्था विकसित होने लगी। आगे चलकर जो है राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत हुई, यानी आगे चलकर जो है धीरे धीरे क्या होने लगा, राजनीतिक व्यवस्था का जो है विकास होना शुरू हो गया। मेहरगढ़ में मिला है, तो हमारा पॉइंट क्या है, प्रमुख स्थल, इम्पोर्टेंट साइट। तो मेहरगढ़ जो है ये कहाँ है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। सबसे प्राचीन कृषि स्थलों में एक, यानी सबसे पहले जहाँ कृषि का जो प्रमाण मिला है वो कहाँ मिला है, मेहरगढ़ में। ये सबसे पहले वहाँ पे प्राप्त हुआ था। यहाँ खेती और पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, अस्थायी जीवन के शुरुआती संकेत मिले हैं। यानी कहने का अर्थ है मेहरगढ़ इम्पोर्टेंट जगह माना जाता है प्राचीन काल के, क्योंकि वहाँ पे जो है पुराने ज़माने में कृषि स्थल का जो है प्रमाण मिला है, यानी खेती बाड़ी का जो है प्रमाण मिला है, और क्या कहते हैं, पशुपालन का भी प्रमाण मिला है, यानी वहाँ भी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक, हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। तो अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे।